गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, तो हमारा जो है चैप्टर 4 डन हो चुका है। हमने अपना सिलेबस फर्स्ट 4 चैप्टर्स डन कर लिए। जो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स थे वो आपके प्रीवियस क्लास से रिलेट करते थे, और जो ये चैप्टर 4 जो हमने अभी किया है फ्रैक्शंस, वो थोड़ा डिफरेंट चैप्टर था आपके लिए। सो आज जो है मैं आपको 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो क्लियर करूँगी, समझाऊंगी थ्रू दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/7 विद डिनोमिनेटर, मतलब उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है डिनोमिनेटर 21। सो बेटा अब आपको पता है गिवन फ्रैक्शन है 6/7, डिनोमिनेटर करना है उसका 21। अब जैसे आपको पता है डिनोमिनेटर यहाँ पे 7 गिवन है, गिवन फ्रैक्शन का, उसको 21 मेक करना है। 21 7 का जो 7 21 का फैक्टर है, ठीक है, या 21 7 का मल्टीपल है। तो 7 के टेबल पे 21 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 3 नंबर पे। या आप दोनों को डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 7 डिवाइड्स 21 गिव्स 3। सो पूरी फ्रैक्शन को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी जो फ्रैक्शन थी वो बन गई 18/21। ऐसे आपको सेकंड पार्ट में न्यूमरेटर को बनाना था 24। दैट मीन्स 6 को 24 से डिवाइड करके मैंने चेक किया तो क्वेश्चन आया 4। उस 4 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो जो ट्रांसफर होके मेरी जो फ्रैक्शन है वो बन गई 24/28। ऐसे आपके सारे फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो जाएंगे। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें था आपको एक मार्क दिया हुआ है प्लस का, उसको आपने उसकी जगह करेक्ट नंबर लिखना है। फर्स्ट है जैसे 3/8 इक्वल्स टू मार्क डिवाइडेड बाय 32, मतलब आपने इस 32 वाली फ्रैक्शन, जो सेकंड वाली फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 32 है, उसका न्यूमिनेटर फाइंड आउट करना है। और उसमें एक चीज़ क्लियर किया है कि ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्वल है एक दूसरे के। तो क्या करेंगे जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के केस में हम क्या करते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला आप प्रोडक्ट वाला जो मेथड यूज करोगे तो 3 × 32 इक्वल्स टू 8 इंटू मिसिंग नंबर, ठीक है, जिसकी जगह उसने प्लस का साइन दिया है। तो प्लस का साइन एज सच वो मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप इंटरचेंज करोगे सारे, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा 12। मतलब गिवन फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 32 था उसका न्यूमरेटर आ जाएगा 12। ऐसे ही इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं विद क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है। नेक्स्ट है थर्ड, वर्कआउट द फॉलोइंग। उसमें क्या था, आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस दी थी, उन सबको ऐड करना था, ठीक है। सो कुछ फ्रैक्शंस में था सेम डिनोमिनेटर, कुछ में होगा डिफरेंट। तो आपको मैंने जब हमने किया था एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, उसमें मैंने क्लियर किया था कि अगर तो सेम होता है डिनोमिनेटर फिर तो हम क्या करते हैं, उसको कॉमन लिख के न्यूमिनेटर एज सच, और अगर डिफरेंट हो तो उसके लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकाल के कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करते हैं। तो देखो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने इस थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लिया, 5/7 + 2/3, दोनों का डिनोमिनेटर है डिफरेंट 7 और 3। तो मैंने दोनों का पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है। 7 और 3 का एलसीएम आ गया 21। दैट मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर को 21 करना है। सबसे पहले 5/7 के केस में मैं दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरी फ्रैक्शन बन गई 15/21। फिर 2/3 वाले केस में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से किया और मेरी फ्रैक्शन बन गई 14/21। अब जो नई फ्रैक्शंस बनी उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया और वो एलसीएम के इक्वल भी आ गया। दैट मीन्स अब हम क्या कर सकते हैं, कॉमन लिख के दोनों के डिनोमिनेटर को, जो न्यू न्यूमरेटर बने हैं उन दोनों को एज सच लिख के ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया 29/21। आप चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी ट्रांसफर कर सकते हो, 21 और 29 दोनों को डिवाइड करके, ठीक है। इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी आपकी 1
होल 8/21। तो ये क्वेश्चंस थे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के, जिसमें समटाइम्स आपका डिनोमिनेटर सेम होगा और समटाइम डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। अब है देखो बेटा जी स्टेटमेंट सम। द वेट ऑफ एन एम्प्टी बॉक्स का वेट दिया हुआ था 3 होल 5/7। फिर उस एन ऑब्जेक्ट हैविंग वेट, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका वेट है 4 होल 1/2। उसको हमने उस बॉक्स में रख दिया। पहले बॉक्स खाली था, उसका वेट गिवन था, फिर उसमें एक ऑब्जेक्ट रखा, उस ऑब्जेक्ट का वेट भी दे दिया। तो हमने बताना है अब वेट ऑफ बॉक्स विद ऑब्जेक्ट। अब बॉक्स का ऑब्जेक्ट के साथ क्या वेट बन गया, तो क्या करेंगे, दोनों के वेट को प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कोई सामान लेने जा रहे हो, आपने 1 kg चीज़ पैक करवा दी, ठीक है। सॉरी, वो आगे देखो बेटा, हमने क्या करना था कि अब अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, अगर उसका वेट 1 kg है, उसके साथ एक और चीज़ ऐड कर रहे हो, और मैं आपसे पूछूं कि अब क्या वेट आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, जो प्रीवियस थिंग थी प्लस जो आपने अब नई चीज़ ली है, उन दोनों के वेट को ऐड करोगे। इस क्वेश्चन में भी यही है कि पहले बॉक्स खाली था, उसका वेट गिवन था, फिर उसमें एक ऑब्जेक्ट रख दिया, उस ऑब्जेक्ट का वेट गिवन है, तो टोटल क्या वेट बना, दोनों को ऐड करोगे। ऐड करने के लिए वही पहले मिक्स्ड को आप इम्प्रॉपर करोगे, फिर आप दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसीलिए एलसीएम फाइंड आउट करके कॉमन डिनोमिनेटर बनाओगे एंड देन ऐड कर दोगे। 6th क्वेश्चन है, संजना नीडेड सम शुगर टू बेक बिस्किट्स। संजना को बिस्किट बेक करने के लिए कुछ शुगर चाहिए। शी बोरो 3/4 kg ऑफ शुगर फ्रॉम हर फर्स्ट नेबर। शुगर का 3/4 पार्ट जो है अपने फर्स्ट नेबर से लिया एंड 2/5 पार्ट जो है सेकंड नेबर से। तो उसने कितनी शुगर जो है, कहता है टोटल शुगर कितनी बोरो की, तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए भी आप क्या कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। और दोनों की एडिंग के लिए आपने देखो अब फिर से दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसीलिए दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट होने की वजह से सबसे पहले आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे और फिर से वही कॉमन डिनोमिनेटर वाला स्टेप। 7th क्वेश्चन है, सिद्धार्थ मेजर द लेंथ ऑफ 3 आयरन रोड्स। 3 आयरन रोड्स को उसने मेजर किया। फर्स्ट ए रोड जो थी उसका मेजरमेंट है 3 होल 1/5 मीटर, बी इज 13/7 मीटर एंड रॉड सी इज 5/8 मीटर लॉन्ग। तो ये तीनों की डिफरेंट लेंथ है, टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से तीनों को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित ट्रेवलिंग बाय ऑटो रिक्शा। अमित ने ऑटो रिक्शा से ट्रेवल किया, उसने 7 होल 1/2 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट किया। 1 घंटे में वो 7 होल 1/2 किलोमीटर ट्रेवल करता है। और फिर बस से जो है एंड बाय बस, और बस के द्वारा ट्रेवल्ड कितना ट्रेवल किया, 3 होल 4/9 किलोमीटर मोर देन ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा से 3 होल 4/9 किलोमीटर। ऑटो रिक्शा से कितना किया वो हमें दिया हुआ है क्लियरली, लेकिन जो बस से किया उसमें क्या कंफ्यूजन डाल दी उन्होंने कि 3 होल 4/9 टाइम्स ज़्यादा, किससे ज़्यादा किया, ऑटो रिक्शा से। तो अगर मैं बस का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को जो गिवन है ऑटो रिक्शा का उसमें ऐड करना है 3 होल 4/9 किलोमीटर, क्योंकि जितना ऑटो रिक्शा से किया उससे उतना ज़्यादा किया ना, तो उससे बढ़ेगा ही, और बढ़ी हुई चीज़ कैसे निकलेगी, ऐड करके। तो फर्स्ट पार्ट में दोनों को ऐड किया मैंने, और सेकंड में था टोटल डिस्टेंस ऑफ ऑटो रिक्शा और बस का निकालना। तो ऑटो रिक्शा से तो दिया हुआ उन्होंने 7 होल 1/2 किलोमीटर, और बाय बस उसका जो आएगा डिस्टेंस वो आ जाएगा आपका 10 होल 17/18। ठीक है जी। सो दोनों को क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है, और आंसर आ जाएगा 18 होल 8/18 किलोमीटर। ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन जो था उसको ध्यान से समझना आपने। ये थी आपकी 4.1 एक्सरसाइज।